चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी पार्टिकल फिजिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एलिमेंट्री पार्टिकल दिया हुआ है दैट इज कैस्केड नॉट। तो के जो पार्टिकल कैस्केड नॉट है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी लोकेशन कौन सी है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल कैस्केड नॉट इज प्लेस्ड इन द बेरियम डिकुप्लेट शोन बिलो। तो हमने बेरियम डिकुप्लेट जो है, जो हमारे पास 3 हाफ प्लस वाला होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी लोकेशन को ट्रेस करना है। तो जैसे आपने बेरियम डिकुप्लेट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बेरियम डिकुप्लेट में जो कैस्केड नॉट की जो लोकेशन होती है दैट इज गिवन बाय दिस वन। तो जो हमारे पास लोकेशन ऑलरेडी बताई गई है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो दिस लोकेशन इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसके साथ रिलेटेड है कि आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ दी सिग्मा पार्टिकल, और सॉरी ओमेगा पार्टिकल, ओमेगा माइनस। तो दैट इज पैरिटी यहाँ पे माइनस होती है, सॉरी जो चार्ज है -1 दिया हुआ है। तो बेरियम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज दे रखा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर -1 यूनिट ऑफ चार्ज रहेगा। स्ट्रेंजनेस जैसे हमने बेरियोडिक प्लॉट ऑलरेडी दे रखा है, तो स्ट्रेंजनेस हमारे पास -3 दे रखी हुई है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकालना है, तो दैट इज आइसोस्पिन। सिंगल सिंस इसका कोई भी कंपेनियन नहीं है, तो आइसोस्पिन भी इसका 0 ही आएगा। तो आइसोस्पिन हमारे पास 0 हो गया एंड स्ट्रेंजनेस -3 होगी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा बेटा? तो ऑप्शन बचा यहाँ हमारे पास बी। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो इसके बाद बात आती है मेन वाली के पार्टिकल कंजर्वेशन। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंजर्वेशन रूल्स वगैरह काफी सारे फॉलो होते हैं यहाँ पे। अगर आप पार्टिकल इंटरेक्शन की बात करते हो, या फिर कोई आपको बोल दिया जाता है कि ये वाली इंटरेक्शन वेदर इट इज पॉसिबल इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टाइप ऑफ स्टफ और नॉट, वेदर इट इज फॉरबिडन इन वीक इंटरेक्शन, वेदर इट इज अलाउड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो वह आपको फॉरबिडन इंटरेक्शन और अलाउड ट्रांजैक्शन, अलाउड वगैरह के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चनिंग होती है। तो पार्टिकल इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से होते हैं, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ। बेरियन कंजर्वेशन होती है, लेप्टन कंजर्वेशन होता है, पैरिटी कंजर्वेशन होता है, आइसोस्पिन कंजर्वेशन होता है, उसके साथ स्टेजनेस कंजर्वेशन होता है, चार्ज कंजर्वेशन हो जाता है। तो 6-7 तरह की कंजर्वेशन लॉज यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ऐसी चीजें दिखाई देती है। तो काफी सारे आपके पास यहाँ पे चीजें आ जाती है। इस लेटर्स थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली दिख जाए। चलिए। सो पार्टिकल इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पहला कंजर्वेशन लॉ है दैट इज बैरियर नंबर। तो बैरियर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे कि ईच ऑफ द बैरियन इज असाइंड अ बैरियर नंबर। तो यहाँ पे आपके पास बैरियर नंबर को असाइन किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बैरियर नंबर। तो बैरियर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई भी बैरियर होता है अगर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास बैरियर नंबर 1 असाइन कर दिया जाता है। बैरियर कौन सा होगा बेटा? बैरियर जितने भी हमारे पास जिसमें 3 क्वाक आते हैं, क्वाक क्वाक एंड क्वाक, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिसमें अप अप एंड डाउन का कॉम्बिनेशन आता है, वो बैरियन होता है। तो जहां पे भी आपके पास 3 क्वार्क्स के मिलके एक पार्टिकल बनेगा वो बैरियन कहलाता है। तो उसका जो बैरियन नंबर होता है हमेशा ही 1 होता है। ये असाइन किया गया था सो दैट जो हमारे पास प्रोटोन जो है उसकी स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए कि प्रोटोन एक स्टेबल पार्टिकल होता है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू बन जाता है कि वाई बैरियन नंबर वाज असाइंड। तो ये बैरियन प्रोटोन की स्टेबिलिटी को डिपिक्ट करता है। तो दूसरी बात आ जाती है कि मीजॉन्स भी, मीजॉन्स जो है वो 2 पार्टिकल से बनते हैं, एक क्वाक होता है एक एंटी क्वाक होता है। तो इसका जो बैरियर नंबर रहेगा दैट विल टर्न आउट टू बी 0। तो बैरियर नंबर, तीसरी बात कि बैरियर नंबर कहाँ कहाँ पे कंजर्व होता है? बैरियर नंबर तीनों इंट्रैक्शंस में कंजर्व होता है। हमारे पास 3 इंट्रैक्शंस की बात हो रही है, 3 तरह तरह की फोर्सेस की बात होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और हमारे पास वीक इंट्रैक्शन। तो तीनों तरह की इंट्रैक्शंस में बैरियर नंबर जो है वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल दे रखी है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन पॉजिटिव म्यून एंड नेगेटिव म्यून में डिके कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बैरियर नंबर चेक कर सकते हो। बैरियर नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ये 1 1 है,
ठीक है जी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पे प्रोटॉन का बैरियर नंबर 1 है, लेप्टॉन है बियॉन, तो इसीलिए इसका बैरियर नंबर 0 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरेक्शन जो है ये फॉरबिडन हो जाती है, मतलब ये अकर नहीं करेगी। अलाउड ट्रांजिशन कहाँ पे है बेटा? अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होगी? जैसे यहाँ पे दे दिया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो पी प्लस एन प्लस पी बार, तो ऐसी इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल होगी, बिकॉज इसमें सारे के सारे बेरियन है। ठीक है जी। जो एंटी पार्टिकल रहेगा उसका बेरियन नंबर -1 होता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या बना? लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 एंड राइट हैंड साइड पे भी 2 बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन वगैरह अकर हो सकती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ये तीसरे वाली है, यहाँ पे भी बेरियन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे भी 0 है, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबली अकर होगी बता। तो उसके बाद बात आती है बेटा कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर कब कंजर्व होता है बेटा? लेप्टॉन नंबर भी हर जगह कंजर्व आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी। मोस्टली लेप्टॉन नंबर का कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में आता है और वीक इंटरेक्शन में आता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लेप्टॉन्स का ज्यादा रोल नहीं होता, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ट्रिवियली मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरेक्शन दे रखी है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में डिके नहीं करता, रादर देन हमारे पास एक और पार्टिकल होता है। तो पहली वाली इंटरेक्शन क्यों वैलिड नहीं है? यहाँ पे लेप्टॉन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे 0, राइट हैंड साइड पे 0 आएगा, लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 रहेगा, एंटी पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर -1 हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये रिएक्शन जो है या तो इसको बोल लीजिए इनकम्प्लीट है या ये अकर नहीं होगी। तो नीचे वाली जो इंटरेक्शन है वो अकर हो सकती है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपके पास पार्टिकल एंटी पार्टिकल हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एक एंटी पार्टिकल है, तो जिसकी वजह से 1 - 1 रिजल्ट क्या बनेगा? 0 बन जाएगा, तो जिसकी वजह से आपके पास लेफ्टन नंबर यहाँ पे कंजर्व होता दिखाई देगा। तो दूसरी भी एग्जांपल दे रखी है, कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे भी लेफ्टन नंबर कंजर्व करेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है जी। तो तीसरी चीज यहाँ पे देखते हैं बेटा हम के पैरिटी। पैरिटी की बात आ जाती है। तो पैरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग काफी सारी क्वेश्चनिंग बेटा हो जाती है। पैरिटी हमेशा ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है, लेकिन वीक इंटरेक्शन में पैरिटी को जो होती है वो बेटा वायलेट हो जाती है। सबसे पहली बात पैरिटी क्या, वैसे जैसे मैंने बता दिया कि आपके पास लेप्टन नंबर होता है, बैरियर नंबर होता है, तो पैरिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी वो कैसे पता चलेगा? तो हम मान के चलते हैं एक यहाँ पे सिलेक्शन रूल ले सकते हैं, यहाँ पे थंब रूल ले सकते हैं कि क्वार्क की जो पैरिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो क्वार्क के कॉम्बिनेशन से जो भी पार्टिकल बनेंगे उसी के हिसाब से उसकी पैरिटी बनेगी। तो क्वार्क की पैरिटी क्या हो गई बेटा? +1। एंटी पार्टिकल अगर मतलब एंटी क्वार्क जो होगा उसकी पैरिटी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग पैरिटी +1, एंटी क्वार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग पैरिटी जो है -1 आ जाएगी। न्यूक्लियॉन क्या होता है बेटा? जैसे न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन की 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, तो उसकी पैरिटी क्या हो जाएगी बेटा? इसकी +1 हो जाएगी। तो +1 × +1 × +1 आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? +1 ही बनेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो पैरिटी रहेगी दैट विल टर्न आउट टू बी +1 हेयर। और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, जो फोटोन होता है, फोटोन की जो पैरिटी होती है -1 होती है। ठीक है जी, ये भी माइंड में रखिए। तो उसके बाद बात आती है मीजॉन्स। मीजॉन्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक सूडोस्केलर मीजॉन होते हैं, एक वेक्टर मीजॉन होते हैं। सूडोस्केलर मीजॉन में क्या होगा कि यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर द पार्टिकल क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर कॉरस्पॉन्डिंग टू विद एंटी अलाइंड स्पिन, मतलब अगर दोनों की स्पिन एंटी अलाइंड है तो उसको हम सूडोस्केलर के कॉरस्पॉन्डिंग बोल देते हैं। तो इसकी जो रिजल्टेंट स्पिन रहेगी 0 रहेगी एंड पैरिटी जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सूडोस्केलर के ऑक्टेट भी आप देखते हो। वेक्टर मेसॉन कौन से होते हैं? जिसमें जो पार्टिकल की स्पिन होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, मतलब स्पिन जो रहेगी यहाँ पे 1 रह जाएगी। अगर L = 0 हो गया तो J = यहाँ पे 1 बन जाता है, तो पैरिटी यहाँ पे भी -1 हो जाती है। मेसॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग पैरिटी यहाँ पे -1 बनेगी। ठीक है जी। पैरिटी का कंसेप्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है जी। पैरिटी का सिलेक्शन रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेसॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग -1 raised to power L+1। तो मेसॉन्स जो है वो -1 raised to power L+1।
के रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर एल इज इक्वल टू 0 हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग -1 हो गया, तो पैरिटी क्या बन गई, -1 बन गई। उसके बाद बात आती है बेटा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो की जो पैरिटी रहती है दैट इज -1, एंड एंटी न्यूट्रिनो की जो पैरिटी रहती है वो +1 रहती है। मोस्टली जो न्यूट्रिनो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। लेफ्ट हैंडेडनेस राइट हैंडेडनेस का कंसेप्ट भी वहाँ पे आता है वो, लेकिन वो किसी नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। फोर्थ कंजर्वेशन रूल जो होता है बेटा वो आइसोस्पेन का हो जाता है। तो आइसोस्पेन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने काफी सारे लिटरेचर भी पढ़ा होगा। जो आइसोस्पेन है वो आपकी जो मेन चीज बता देता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में यहाँ पे वैलिडेट हो जाती है। तो आइसोस्पिन का कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से आता है। आइसोस्पिन इज टर्म इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव नियरली द सेम मास सच एज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो जो पार्टिकल सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स है जो है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को सेम फुटिंग के ऊपर डील करती है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो सिमिलरली इसके लिए आइसोस्पिन जो होती है 1/2 बता दी जाती है। जैसे सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट एंड सिग्मा माइनस है, सेम फैमिली के मेंबर है, तो आइसोस्पिन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका थर्ड कंपोनेंट निकालने जाओगे +1 0 एंड -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं आइसोस्पिन का कंसेप्ट। ठीक है जी। एट दी क्वार्क लेवल, अगर क्वार्क लेवल की बात करोगे तो आइसोस्पिन डबलेट आप बता सकते हो। अब क्वार्क के लिए आइसोस्पिन +1/2 हो जाएगी, डाउन क्वार्क के लिए -1/2 हो जाएगी। सॉरी, +1 ही रहेगी बिकॉज उसका थर्ड कंपोनेंट चेंज करेगा। तो क्वार्क जो अप एंड डाउन है उसके लिए आइसोस्पिन 1/2 हो गई। अगर I3 की लिखोगे तो +-1 आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी। बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए स्ट्रेन चार्म टॉप एंड ब्यूटी क्वार्क के लिए आपके पास आइसोस्पिन 0 रहती है। So isospin is related to other quantum numbers like by Gell-Mann-Nishijima formula। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ से भी आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह या एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि वेदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये कंजर्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके में आप चेक कर सकते हो, जैसे पाई नॉट है यहाँ पे, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। जैसे पाई नॉट है प्लस प्रोटोन है यहाँ पे, पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एक सिंपल सी इंटरेक्शन दे दी गई यहाँ पे। अगर आइसोस्पिन की बात करोगे तो आइसोस्पिन यहाँ पे क्या निकलेगी, निकल के आएगी पाई नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग। बिकॉज पाई जो पाई मिजॉन्स होते हैं ये 3 होते हैं, बिकॉज ये क्या होगा पाई नॉट पाई प्लस एंड पाई माइनस की फैमिली को बिलोंग करता है। तो जो हमारे पास आइसोस्पिन निकल के आएगी इट विल टर्न आउट टू बी 1। तो प्रोटॉन जो होता है उसकी आइसोस्पिन 1/2 होती है, तो पाई प्लस की आइसोस्पिन 1 हो गई, तो न्यूट्रॉन की आइसोस्पिन 1/2 हो गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैच कर गया, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ओके हो जाता है। ठीक है जी। बनाने का तरीका क्या है इसको चेक करने का, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 1+1/2, तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे 3/2 बन जाएगा। तो 1 - 1/2 क्या होगा बेटा, 1/2। तो 3/2 से लेके 1/2 जो हमारे पास ऑप्शन रहेगी इसकी, तो 3/2 एंड 1/2 जो है इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे क्या है, बाई चांस यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है मैच कर जाता है। अगर नहीं करता तो आपको इसको चेक करना पड़ता है, जैसे L+S से लेकर L-S तक का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, तो 1/2 और 3/2 दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो आइसोस्पेन जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पे वैलिडेट हो जाती है। थर्ड क्वांटम नंबर ढूंढने जाओगे तो थर्ड क्वांटम नंबर भी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, I3। तो जो I3 है, I3 कैसे लिखोगे बेटा, I3 को लिखने का सिंपल सा तरीका है बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाई नॉट, अगर पाई प्लस है यहाँ पे कंपोनेंट आपका तो उसको +1 मान लोगे, पाई नॉट है तो 0 मान लोगे, पाई माइनस है तो -1 मान लोगे। तो ये पाई मिजोन्स का कंसेप्ट है I3 का। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, I3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके लिए सिंपल सा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं I3, यहाँ पे क्या आएगा, पाई पाई नॉट के लिए हमारे पास सॉरी 0 आ जाएगा, एंड प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा 1, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड पे +1 आ जाएगा I3 कंपोनेंट, एंड न्यूट्रॉन के लिए -1/2 आ जाएगा बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 प्रोटॉन के लिए 1/2 आएगा बेटा। ठीक है जी, तो 0 1/2 1 एंड -1/2, तो थर्ड क्वांटम नंबर भी यहाँ पे वैलिडेट हो जाता है। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 साइड 1/2, राइट हैंड साइड भी 1/2।
तो वीक डिके के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। वीक डिके में क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पे के नॉट दे रखा हुआ है, तो जो के नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से पार्टिकल होते हैं, के नॉट होता है, के नॉट बार होता है, तो इसका आइसोस्पिन कितना बनेगा, 1/2। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे पाई नॉट है, तो आइसोस्पिन क्या आएगी, 1 आएगी, पाई नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 1 आएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटा, 1/2, राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, 1 + 1 2 हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो 2 1 एंड 0। राइट हैंड साइड पे 2 1 0 हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 हो रहा है, मतलब दोनों आपस में मैच नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा, यही नॉट कंजर्व्ड आ जाएगा। तो 1/2 शुड बी दी ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड शुड आल्सो कंटेन 1/2 एज वन ऑफ द ऑप्शन। तो ये चीज कंजर्व नहीं होती, मतलब यहाँ पे वीक डिके ही होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिके नहीं होगा। उसके बाद आती है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन बेटा हर जगह ही वैलिड होती है। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है स्टेजनेस कंजर्वेशन की। स्टेजनेस कंजर्वेशन जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया हुआ है, तो जो भी जो बैरियन है वो स्टेज को कैरी करेगा, तो वहां पे स्टेजनेस कंजर्व होनी ही चाहिए, एंड इट इज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो कौन सी इंटरेक्शन में कौन कौन सा क्वांटम नंबर वैलिडेट रहेगा, वो मैंने यहाँ पे नीचे टेबल बना रखा है। जैसे यहाँ पे कोई एक रिएक्शन दे रखी है, पाई प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेनलेस क्या होती है, जब मीजॉन है तो स्टेनलेस 0 आएगी, प्रोटोन है तो स्टेनलेस 0 आएगी, सिग्मा प्लस है, सिग्मा प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा बेटा, इसकी स्टेनलेस -1 आएगी। ये आप कैसे चेक करोगे, ये आपको बेरियम डिकुप्लेट एंड ऑक्टेट बना के चेक करना पड़ेगा, इसमें स्टेज को कौन सी स्टेट में बैठा हुआ है, वेदर इट इज पार्टिकल वेदर इट इज एंटी पार्टिकल, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो इट विल बी टर्न आउट टू बी कंजर्व्ड, एंड जो वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन में भी ये वायलेट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ये वैलिडेट रहेगी, और वीक इंटरेक्शन में ये वायलेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने टेबल भी बना रखा हुआ है आपके लिए। ये चार्ज का जो चार्ज है आपके पास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन रूल, ये तीनों कंजर्वेशन रूल तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं। जो चार्ज कंजर्वेशन है वो हर जगह वैलिडेट रहेगा, लेप्टॉन नंबर हर जगह वैलिडेट रहेगा, मतलब तीनों जगह, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन, तो ये आपके पास ये चीजें होंगी। अगर लेप्टॉन कंजर्व नहीं, नंबर कंजर्व नहीं हो रहा, तो मतलब वो इंटरेक्शन होगी ही नहीं। तो बेरियम नंबर वो भी हर जगह वैलिडेट रहेगा। आइसोस्पेन, आइसोस्पेन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का कंसेप्ट है, तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ये चलेगा, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ये नहीं होगी, और वीक इंटरेक्शन में भी आइसोस्पेन का कंसेप्ट यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगा। आईजेड जो है, ये दो जगह वैलिडेट होता है, इसको माइंड में रखिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ये चीज कंजर्व होती है, लेकिन वीक इंटरेक्शन में ये चीज कंजर्व नहीं होती है। स्ट्रेंजनेस, वो ये स्ट्रेंजनेस वाला कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, और वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहता है। पैरिटी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कंजर्व रहेगी, वेयर वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहेगी। तो जो भी प्रॉब्लम आती है वो वीक इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही आती है। चार्ज ऑपरेटर या चार्ज कंजुगेशन, ये हमेशा ही स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वैलिडेट रहेगा, ये वीक इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वैलिडेट नहीं रहेगा। टाइम रिवर्सल सिमेट्री जो है, ये भी हर जगह वैलिड आपको दिखाई दे देगी, सीपीटी थ्योरम वो हर जगह वैलिड आपको दिखाई दे देगी। तो ऐसे ही आपके पास कंजर्वेशन रूल्स हो जाते हैं 6 7, जिनको आपने इंप्लीमेंट करना होता है, और ये टेबल हमेशा माइंड में रखिए, जिसको यूज करके आप कोई भी रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फॉलो कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या वीक इंटरेक्शन, उसके रिगार्डिंग कोई भी एमसीक्यू वगैरह आ जाता है, तो उसको आप प्रॉपरली डिस्कस कर पाओगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।